दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में सभी मित्रों का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। जो भी मित्र हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कर दिया करो और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, क्योंकि इसी तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। इसमें आपको ऐसी ये वीडियो है कि जिसमें आपको कहीं भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगी। तो इसमें आप जो भी सेटअप चलाते हैं उसके बारे में स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने में किस तरह से आपको सेटअप की स्टार्टिंग करनी है, किस तरह से आपने सिस्टम लगाया है, तो किस तरह से उसकी स्टार्टिंग, चाहे आपने 1 एम्पलीफायर लगाओ चाहे 50 एम्पलीफायर लगाए हों। तो छोटे से सिस्टम से मैं आपको बताता हूँ, उसी तरह से आप बड़े सिस्टम को भी सेट कर सकते हैं। तो उसका जो इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है जिससे हमारी साउंड क्वालिटी आती है, बहुत ही अच्छी जानदार साउंड क्वालिटी आती है, कहीं से भी कोई हमारी आवाज़ डिस्टर्ब नहीं होती है, तो वो कैसे हम सेट करते हैं उसके लिए मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो जो आप सेटअप दिख रहे हैं, इस सेटअप पे आप हाँ, इसको देखिए और जितनी चाहे आप मशीन लगा लें, चाहे 50 मशीन भी लगा लें, 100 मशीन भी लगा लें, तो इस तरह से आप उसको जैसे मैंने आपको सेट करके बताया है वैसे ही आपको सेट करना है। तो मैंने जो भी एम्पली यूज़ किए हैं, तो मैं सारे एम्पली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको वीडियो पे पूरे बने रहें, वीडियो को स्किप कहीं नहीं करना है और आप वीडियो पे पूरा बने रह के आप देखेंगे किस तरह से आपको एक-एक चीज़ आपको क्लियर बताई जाएगी। वो ऐसा करके आप देखना तो आपकी क्वालिटी में 4 चाँद लग जाएँगी, मेरी गारंटी है। ऐसा करके आप ज़रूर देखना, तो आपको भी लगेगा हाँ, एक स्टार्टिंग ये बहुत ही शानदार स्टार्टिंग होती है, कोई भी सेटअप जब हम चलाते हैं। तो इसी स्टार्टिंग के साथ ही हमको चलाना पड़ता है। तो आप कितना भी छोटा लगाएँ चाहे कितना भी बड़ा लगाएँ, आप जब 2 से ज़्यादा एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं या 1 से ज़्यादा एम्पलीफायर कनेक्ट करते हैं तो इस तरह से आपको सेटअप रखना पड़ता है। तो देखिए जो हमने इसमें एम्पलीफायर यूज़ किए हैं, एक आहूजा का 250 वाट है, एक 5000 ईएम है आहूजा का, और जो क्लब का हमारा 12.2 स्टूडियो मास्टर का ये भी है, एक स्प्लिटर का यूज़ भी हमने इसमें किया है। स्प्लिटर का मतलब इस स्प्लिटर का मतलब होता है कि हम डायरेक्ट जो हमारा मिक्सर होता है, मिक्सर से हम सीधी इसमें आउट लेके आते हैं और यहाँ से ही एम्पली को देते हैं। ये बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट होता है। इससे हम मशीनों को कनेक्शन देते हैं, जिससे हमको कहीं साउंड क्वालिटी में कहीं भी कोई गड़बड़ी नहीं मिलती है। तो इससे सबको ये आउट करता है, यानी 8 मशीन इस पे हम एक स्प्लिटर से 8 मशीन कनेक्ट कर सकते हैं। तो 8 मशीनों को हम यहाँ से कनेक्शन दे सकते हैं। हमें एम्पली से इन आउट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमें स्प्लिटर का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, महँगा नहीं आता है। ये लगभग 4,000 रुपये के आस-पास आता है, यानी 4,000 यानी 4000 के एप्रॉक्स आता है। आप मार्केट में ट्राई कर लेंगे, अभी इसका क्या रेट चल रहा है। तो देखिए जैसे हम सिस्टम चालू करते हैं, हमने जो मिक्सर लगाया हुआ है, इसमें एक माइक कनेक्ट किया हुआ है। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, जो हमारी स्लाइड होती है, तो यहाँ पे जो हमारी जो मेन स्लाइड होती हैं आउटपुट वाली, इसको हम आधे से ऊपर रखेंगे, ज़्यादा नहीं करना है इससे। और जो हमारा माइक होता है, यहाँ से माइक का जो स्लाइड होता है, इससे हम पूरी इसको ऊपर खींच देंगे। बिल्कुल पूरी की पूरी ऊपर आपको कर देना है। एक माइक जो जिस पे आप टेस्टिंग कर रहे हैं, उसकी पूरी आपको खींचना है और एम्पली खुद बता देगा कि हमको कहाँ तक आगे जाना है। कभी-कभी क्या होता है, हम प्रोग्राम चलने लगता है और हम एम्पली की आवाज़ कम रखते हैं, यहाँ से स्लाइड बढ़ा या एम्पली की आवाज़ ज़्यादा खोल देते हैं और स्लाइड जैसी बढ़ाते हैं तो आवाज़ जाके वो स्पीकर में या हमारे हॉर्न में फट जाती है या दब जाती है। तो यहाँ से अब पहले हमने देखिए जहाँ जो माइक हम टेस्टिंग के लिए जो माइक लिया है, यहाँ से वॉल्यूम को हमें इतना रखना है जहाँ तक हमारी आवाज़ नहीं फट रही है। तो अभी पहले हम हॉर्न चेक कर रहे हैं, पहले एक मशीन ऑन करेंगे सिर्फ, पूरे कनेक्शन सभी करने के बाद सिर्फ एक मशीन हॉर्न की चेक करके देखेंगे कि कहाँ तक इसकी आवाज़ हमको क्लियर मिल रही है, उतना हम मास्टर वॉल्यूम खोल देंगे। 5-6 से ज़्यादा इसको हमें नहीं करना है। बेस देख लीजिए, बेस आप कम ही रखेंगे हॉर्न के लिए। तो और इसके बाद जो ट्रैवल है, ट्रैवल हम इसमें 5, 6, 7 तक भी रख सकते हैं, जहाँ तक हमको अच्छी जो स्वीट साउंड मिले, वहाँ तक हमको करना है ताकि हमको अच्छी आवाज़ हॉर्न से सुनाई दे। और बेस कम ही रखना है, नहीं तो इसमें कटने का भी चांस रहता है और आवाज़ भी हमारी फटती है। बेस ज़्यादा करेंगे तो हॉर्न से फटी हुई आवाज़ निकलेगी, तो इसलिए हॉर्न पे बेस देने की ज़रूरत होती नहीं है। तो हल्का सा बीस देंगे, हल्का सा बीस देना भी ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी आवाज़ जो बुलंद आवाज़ आती है वो आती है, इसलिए इसमें तो हल्का सा बीस देना भी ज़रूरी होता है। पूरा बेस कभी ख़त्म ना करें हॉर्न का, यानी उसमें 25% बेस जाना चाहिए, अच्छा रहता है। इसके बाद दूसरा एम्पलीफायर जो हम इस पे हमने साउंड दे रखे हैं, तो एक एम्पलीफायर हमने पहले चेक किया, उस पर टेस्टिंग करके देख ली, उस पर बोल के देख लिया, जहाँ तक हमारी क्लियर आवाज़ आ रही है वहाँ तक हमने उसको एम्पली को चेक किया, वो एम्पली को बंद कर दिया। फिर दूसरे जो हमारा एम्पली 5000 ईएम लगाया है, तो अब हम इस पे लगाए हुए हैं स्पीकर।
तो जैसे मान लो आप कोई भी एम्पली लगाए हैं, तो दूसरा अब हम चेक करेंगे, इस पे साउंड टेस्टिंग करेंगे। और अभी हमारे सभी एम्पली बंद हैं, अब सिर्फ यही एम्पली चल रहा है। तो इस एम्पली पे क्या करेंगे कि इसको हम खोल के देखेंगे, जो हमारा 5000 EM है। तो यहाँ पे भी हम ये देखना है कि हमारा जो स्वीट साउंड है वो कहाँ तक आ रहा है, क्योंकि देखिए जिस माइक पे हम टेस्टिंग कर रहे हैं उस वो माइक हमारा फुल स्लाइड ऊपर है। और इसके बाद जो हमारा जो इसका 5000 EM जो आहूजा का हमने यूज किया है, इसमें हमें वॉल्यूम देखना है कि कहाँ तक हमारा ये वॉल्यूम हमारी साउंड की क्वालिटी बेस्ट दे रहा है, यानी कितना हमको यहाँ से बढ़ाना पड़ेगा, ताकि हम जब कभी स्लाइड को अब नीचे कर देंगे तो आवाज़ तो फटेगी नहीं स्लाइड। और जब हम फुल ऊपर करके अभी चेक कर रहे हैं, और मेन जो मिक्सर के मास्टर वॉल्यूम है उसको भी हमने खोल दिया हो, स्प्लिटर से हमने इसको 70% रखा है। स्प्लिटर को अभी आपको 70% से कम नहीं रखना है। और इसमें आप ऑक्स 1 में यदि कनेक्ट करते हैं, चाहे 250 वाट हो, चाहे किसी भी एम्पलीफायर, यदि ऑक्स 1 में यूज करते हैं तो उसको भी आप 70% खोलिए, इससे कम खोलेंगे तब भी आपको दिक्कत मिलेगी, एम्पली गर्म होगा और आवाज़ अच्छी क्लियर नहीं आएगी। तो इस पे हम देखिए, इसमें बेस और ट्रैवल दिया है, तो अब यहाँ से हम बेस चेक करेंगे कि हमको बेस कितना रखना है। जहाँ पे हमारी बुलंद आवाज़ अच्छे से आ जाए तो वहीं पे बेस छोड़ देंगे, और इसके बाद में ट्रैवल में कितना हमको चाहिए वो उतना हम उसमें सेट कर लेंगे। और तो यहाँ से भी हम देख लेंगे कि यहाँ से 50% आपको कर लेना है मिक्सर से। तो देख लिए 50% बेस हमने यहाँ से मिक्सर से भी उसको दे दिया है। अब 50% बेस देने पर भी यहाँ बेस की कितनी आवश्यकता पड़ रही है तो हम मशीन से देंगे, और यदि कोई इंस्ट्रूमेंट वाले को बेस की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तब हम फिर मिक्सर से ही देंगे। मशीन से बिल्कुल छेड़खानी अब हमको बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार मशीन सेट होने के बाद और इसके बाद हम इसको छोड़ देंगे, मशीन से कुछ भी नहीं करना है। फिर आपको सीधा फिर मिक्सर पे ही पूरा सेटिंग आपको छोटा यदि आवाज़ को कम करना है जब या ज़्यादा करना है तो हमें यहाँ से फिर मिक्सर से ही करेंगे। तो अभी मशीन हम सेट कर रहे हैं, तो इस तरह से हम देख लेंगे कि कहाँ तक हमारी आवाज़ अच्छी आ रही है और हमारे स्टेज तक पर्याप्त आवाज़ आ रही है, जिससे ज़्यादा की हमको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमने यहाँ तक इसको रख लिया, सेट कर लिया और इसके उसको स्विच ऑफ कर दिया। तो हमने देखो हॉर्न चेक कर लिए, स्पीकर चेक कर लिया, वो दोनों एम्पली स्विच ऑफ कर दिए। अब तीसरा एम्पली जो हमारा लगा हुआ है, अब आते हैं हम इस पे। तो इस एम्पली को अब चालू करेंगे। देखिए हमारे हॉर्न बंद हो गए हैं, वो भी सेट हो चुका है एम्पलीफायर, और जो हमारा 5000 EM है वो भी सेट हो चुका है। कहाँ तक हमको रखना है तो वो सारी चीज़ हमने अच्छे से सेट कर ली, ताकि हमारी आवाज़ हॉर्न से भी क्लियर आई है। अब जो स्पीकर हमने उस पर कनेक्ट किए हुए तो वो भी इसके बड़ी उसका स्वीट साउंड आ रहा है, कोई आवाज़ फट नहीं रही है, अच्छे से सेट उसको कर लिया है। इसके बाद हम इस एम्पली पे आते हैं, जो एलेक्सी 3200 हमने इसमें यूज किया है। इस पर मॉनिटर डले हुए हैं, एक चैनल पे 2 मॉनिटर डाले हुए हैं, और इस पे हमने 4 आहूजा के SRX 220 बॉक्स जो हैं वो भी इस पे हमने इस पे डाले हुए हैं। इसके बाद हम इस चैनल को सबसे पहले चैनल ए और चैनल बी, इसमें 2 चैनल दिए हैं, तो सबसे पहले चैनल ए को हम सेट करते हैं। तो चैनल ए को देख लेंगे कहाँ तक की हमारी साउंड क्वालिटी इसमें अच्छी आ रही है, वहाँ तक हम उसको चेक करते जाएंगे माइक से, और इसको भी हम बोल के देखेंगे और यहाँ तक आवाज़ खोल देंगे ताकि हमारी आवाज़ बिल्कुल क्लियर आए, फटे नहीं और सुपर साउंड क्वालिटी मिले। इसी तरह से फिर हमने देख लेंगे कि 5 पे 6 पे कहाँ तक इसकी साउंड क्वालिटी अच्छी आ रही थी, तो वहाँ पे हम इसको फिक्स कर लेंगे। फिर इसको हम पूरा का पूरा इसको फिर बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद क्योंकि एम्पली को बंद तो हम नहीं कर सकते हैं, तो बंद कर देंगे। तो दूसरा चैनल कैसे सेट होगा, क्योंकि दूसरे चैनल पे हमने दूसरे स्पीकर लगा के रखे हुए हैं। तो पहले चैनल को हम देख लेंगे कहाँ तक क्लियर आ रही, फिर इसको हम टोटल इसको वॉल्यूम को पूरा बंद कर देंगे। ध्यान रखेंगे कि कितने तक हमने इसको खोला था, अच्छी क्वालिटी आ रही थी, उतने पे बाद में फिर खोलना पड़ेगा। अब हम दूसरे चैनल को सेट करते हैं इसी तरह से कि दूसरे चैनल पे हमारी कहाँ तक जो इस पे जो हमारी स्पीकर डली हुई है कहाँ तक किसकी क्वालिटी अच्छी आ रही थी। तो पहले को अपने पूरा टोटल बंद कर देना है, इसको बाद में खोलना है हमें। फिर जब हमारा इस टाइप बी चैनल सेट हो जाए तब हमको ए चैनल पे बाद में खोलना है, नहीं तो ए चैनल के साथ में हमें बी चैनल का पता नहीं लगेगा कि कहाँ तक कैसी आवाज़ इनकी इस चैनल की आवाज़ कैसी निकल रही है। तो चैनल ए को टोटल बंद कर देंगे, और इसके बाद बी चैनल भी क्लियर आवाज़ पर सेट कर लेंगे। और देखिए जो हमारी मेन स्लाइड है, मेन आउटपुट है, तो मेन आउटपुट, तो अब हम मिक्सर की मेन आउटपुट को देखेंगे। ये हमारा जो मेन आउटपुट है ये हमारी 50% से नहीं, माने 0 dB 50% पे लगभग थी। तो यहाँ पे हमको 0 dB तक आगे बढ़ाना है अगर हमको आवाज़ की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है तब।
तो यहाँ से मेन स्लाइड को बढ़ाएंगे। इन मेन स्लाइड को बढ़ाने से क्या होगा कि हमारे जो भी हमने एम्पली सेट किए हुए हैं तो वहाँ से सब में बराबर एक सी आवाज़ जाएगी, तो सभी एक साथ बढ़ेंगे। तो यहाँ से हमारे एम्पली सभी की हॉर्न की भी, वो सभी हमारे जो इससे कनेक्ट हैं तो वो सभी में आवाज़ एक सी जाएगी, यानी कहीं से भी हमारी कोई डिस्टॉर्शन पैदा होने की समस्या हमें नहीं आएगी। सब में बराबर आवाज़ आएगी, बहुत ही अच्छी साउंड क्वालिटी आएगी। तो इस तरह से हम इसको ऐसे सेट करते हैं, तो इससे हमारा बहुत ही बेस्ट सिस्टम चलता है, बहुत ही स्वीट साउंड हमें सुनने को मिलती है। तो इस तरह से आप इसको लगा के चलाइए तो बहुत ही बेस्ट चलेगा। और एक चीज़ का और आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जैसे आपने पूरा सिस्टम जब प्रोग्राम में लगाते हैं तो प्रोग्राम में क्या होगा कि जैसे आपके माइक और इंस्ट्रूमेंट सब लगे हुए हैं, इस तरह से सब सारा सिस्टम इस पर चल रहा है। तब उस सिस्टम चलने पे हम क्या करेंगे, जो अभी हमने माइक सेट किया था तो फुल स्लाइड पर था वो, यानी जिसमें हम माइक लगाए थे उसको स्लाइड को ऊँचे किया था हमने, पूरा ऊँचा किया हुआ था, यानी पूरा फुल था। तो अब आपको क्या करना है कि उस स्लाइड को 50% से नीचे करना है। और जिसी जो कलाकार बैठते हैं गाने वाले बजाने वाले, तो 50% से जितनी वो वॉल्यूम मांगते हैं तो उनको वॉल्यूम देते जाना है। फिर 50% से ऊपर उनको हम थोड़ा हल्का फुल्का ऊपर करके देखेंगे, क्योंकि अब फुल तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपका बहुत ही तेज़ साउंड मिलेगा, आपको बहुत ही शानदार क्वालिटी आपको सुनने को मिलेगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना और कमेंट करना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।